और यहाँ पे अद्भुत भगवान के अष्टांग योग का वर्णन भगवान कपिल भगवान ने मैया को बताया है। भगवान के ध्यान की विधि बताई है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसका विस्तार से वर्णन किया है। अब ये बताइए भगवान का ध्यान कितने लोग करते हैं? हाथ ऊपर करके बोलिए राधे राधे। सभी करते हैं, कुछ लोग तो हाथ ऊपर नहीं कर रहे। देखिए माताएं खूब करती हैं, दो दो हाथ उठा रहे, बोलिए राधे राधे। लेकिन ध्यान भैया भले कहते हैं कि हमने भगवान का ध्यान किया, लेकिन ध्यान करना इतना सरल जो है नहीं है। उसके पहले और कई पड़ाव है, उनको पार करना पड़ता है, तो फिर ध्यान हम कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, उसका नींव है यम। अब कई लोग तो यम ही नहीं जानते कि यम क्या है। जब यम सुनते हैं कहते हैं कि महाराज यमराज की बात शायद कर रहे हो, बोले राधे राधे। तो यम क्या है? अहिंसा सत्य अस्तेय और अपरिग्रह यमा, इसको यम कहते हैं। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा, यम की परिभाषा है। इसका बहुत गूढ़ अर्थ है भैया। अहिंसा की परिभाषा आप लोग शायद सब जानते हैं। अहिंसा किसे कहते हैं? साधारण अर्थ किसी जीव की हिंसा न करना। अहिंसा किसे कहते हैं? किसी जीव की हिंसा न करना ही क्या है अहिंसा। ये साधारण अर्थ है, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ में जाएंगे, सूक्ष्म अर्थ तो ये है मन वाणी से भी किसी के अंतरात्मा को कष्ट न देना ही सच्ची अहिंसा है। हम किसी जीव का जो है हत्या तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी वाणी के द्वारा किसी की अंतरात्मा को कष्ट दे रहे हैं, हम समझ लीजिए पल पल हिंसा कर रहे हैं। अच्छा, अहिंसा का पालन करने से लाभ क्या होगा भैया? लाभ भी ये सबके। अहिंसा का जब हम सच्चे अर्थों में पालन करते हैं, आप अनुभव करके देखिए, आप महीना दो महीना अपने जीवन में यदि कर लेते हैं, उसका फल आप ये देखेंगे कि आपका कोई शत्रु भी होगा, आपको मारने को उद्देश्य कुल्हाड़ी लेकर कोई लेकर भी आ जाए आपको, लेकिन आपके सामने आएगा तो उसकी बुद्धि बदल जाएगी। अरे इसको नहीं मारना चाहिए, बुद्धि देखते ही बदल जाएगी। क्योंकि आप जब सच्चे अहिंसावादी, लेकिन उसका पालन करना पड़ेगा। दूसरा है अहिंसा सत्य। सत्य क्या है भैया? आपने किसी बात को जैसे देखा जैसे सुना, उसको बिना परिवर्तित किए, किंचिन मात्र परिवर्तित किए बिना उसको उसी प्रकार से कह दे। आजकल तो हम पल पल सुनते हैं, दस तो अपने से मिलाकर उसको बताते हैं, तो क्या हो गया? असत्य हो गया। बिना परिवर्तित किए कह देना वो सत्य है। अच्छा, जब सत्य का पालन करेंगे तो क्या होगा? हम लोग ढूंढते रहते हैं ना संतों को, महंतों को, अरे महाराज जी कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। जब आप सत्य का पालन करेंगे तो किसी महंत संत को ढूंढने की आवश्यकता जीवन में नहीं पड़ेगी। आप जो कहेंगे वही सत्य हो जाएगा। इतनी शक्ति आ जाती है सत्य का पालन करने से। आप में से कोई पालन करके देख लीजिए, महीना दो महीना पालन करिए, हम बिल्कुल सत्य में रहेंगे। बोली राधे राधे। अब ये नहीं कि महाराज जी ने बताया है कि जो कहेंगे सत्य हो गया, सत्य हो जाएगा। 2-4 महीना सत्य का पालन किए, फिर बोले कि पड़ोसी का आंख फूट जाए। बोलिए राधे राधे। तो ऐसा करने से आपकी शक्ति क्षीण हो गई क्या? आपने 4 महीना पालन भी किया, अब क्या व्यर्थ है? पड़ोसी का आंख फूटने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। ठीक है, पालन करिए, और सच्चे अर्थों में जो भी कामना करना है, जो उपयोगी है घर के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, ऐसी वस्तुओं को कामना करिए, आपको निश्चित ही प्राप्त हो जाएगा। ये शास्त्र का वचन है। अहिंसा सत्य अस्तेय, दूसरे के वस्तु को जो है चोरी नहीं करना, मत नहीं लेना, मिट्टी समझना दूसरे के धन। इससे क्या होगा भैया? आप जितने धन त्यागेंगे उतने ही आपके पास लक्ष्मी वैसे चले आएगी। ब्रह्मचर्य, उससे तेज बढ़ता है। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब ज्यादा वस्तुओं को संग्रह ना करना, जितना जरूरत है उतने धन का संग्रह करना, उससे ज्यादा। ये नींव है। ये किसका नींव है? अष्टांग योग का नींव है यम। जब यम का पालन कर लेंगे तो उसके बाद नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, फिर ध्यान 7वें नंबर में जाता है। ये नींव है। भैया कहेंगे किसी को मकान बनाना हो
तो मिस्त्री बुलाइए और ऐसा कहिए पहले छत ढाल दो भैया, बाद में नींव करना। तो होगा ऐसा? संभव जो है नहीं है। इसलिए ध्यान यदि भगवान का हम करना चाहते हैं, पहले यम को पालन करना पड़ेगा। नियम क्या है? शौच, संतोष, दया, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। हाँ, ये है नियम। शौच मतलब पवित्रता होना, हमारे शरीर में पवित्रता होनी चाहिए, क्योंकि भगवान पवित्रता में ही रिझते हैं। अपवित्र व्यक्ति से भगवान भी दूर रहते हैं, क्योंकि मानव शरीर तो वैसे ही अन्न से बनी हुई काया जो है, मानव के शरीर से कहते हैं परमात्मा को दुर्गंध आता है। क्या आता है? भगवान को दुर्गंध आता है, चाहे कितनों स्प्रे हम लोग वो करें। इसलिए जब बड़े बड़े संत तपस्या करते हैं जंगल में, क्या करते हैं? अन्न जल जब त्याग करते हैं, नाड़ियों का उसी से शोधन होता है। तपस्या का मतलब यही है, उससे हमारे नाड़ियों का पूरा शरीर का शोधन हो जाता है, शुद्धिकरण। और जितना जब अन्न जल कई वर्षों तक त्याग देते हैं, जब शरीर से फिर आप से अब सुगंध प्रकट हो जाता है, तब भगवान उसको जो स्वीकार करते हैं। वो ये तपस्या, पवित्रता। भगवान किससे रिश्ते हैं? शौच मतलब पवित्रता होना चाहिए। संतोष, जो भी मिल जाए उसमें संतोष रहना चाहिए। शौच, संतोष, दया, स्वाध्याय करना चाहिए, जो धर्म ग्रंथ हैं उनका। ईश्वर प्राणिधान, हाँ, ईश्वर के निकट जो है रहना चाहिए, धर्मों का पालन करना चाहिए। ये दूसरे नंबर का होगा यम नियम। फिर आसन, मैंने आसन बताया 84 प्रकार के, किसी एक आसन में बैठने का अभ्यास, यम नियम आसन। फिर प्राणायाम का अभ्यास, फिर प्रत्याहार, भगवान में मन लगे, फिर धारणा, पर धीरे धीरे ध्यान लगना प्रारंभ होता है भगवान का, फिर ध्यान होता है 7वें नंबर का, फिर समाधि। इसका अष्टांग योग का वर्णन विस्तार से माता को जो है सुनाया है। माता इस प्रकार से कपिल भगवान कहते हैं, जो अष्टांग योग को पालन करते हुए भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता है, भगवान उसके ऊपर फिर कृपा करते हैं। भगवान के चरण की उपासना किससे की गई है? कमल से।